बात समान नागरिक संहिता की। यूसीसी पर प्रधानमंत्री के बयान के बाद सरकार अब एक्शन में आती दिख रही है। सूत्र ये बता रहे हैं कि सरकार मॉनसून सत्र में ही यूसीसी बिल ला सकती है। कानून मामलों की संसदीय समिति भी एक्टिव है और सभी पक्षों से बात कर रही है। संसदीय कमेटी 3 जुलाई की बैठक करेगी। उधर उत्तराखंड सरकार का ड्राफ्ट तैयार है। सीएम धामी आज बड़ा ऐलान कर सकते हैं। ड्राफ्ट को लेकर भी नजरें बनी हुई हैं, क्योंकि अलग अलग बातें इस ड्राफ्ट को लेकर कही जा रही हैं कि इसमें कुछ ऐसी चीजें हैं जिस पर आपत्ति हो सकती है। अभी ड्राफ्ट आने के बाद ही तय होगा। आज बड़ा ऐलान होने की संभावना उत्तराखंड के लिहाज से। वहीं यूसीसी बिल को लेकर ये माना जा रहा है कि आज जो मॉनसून सत्र जब शुरुआत होगी इसकी, तो इसका अनाउंसमेंट हो सकता है। संसद में यूसीसी पर बिल ला सकती है मोदी सरकार। वहीं उत्तराखंड सरकार का भी ड्राफ्ट तैयार है। सीएम धामी आज बड़ा ऐलान कर सकते हैं। तो यूसीसी की बारी में अब संसद में लाने की तैयारी हो रही है। आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में यूसीसी का जिक्र किया था, तो एक बार फिर से इस पर चर्चा शुरू हो गई। इस पर सियासत भी शुरू होती हुई नजर आई और अब खबरें ये आ रही है कि लॉ कमीशन ने विचार विमर्श की जो प्रक्रिया है वो शुरू कर दी है। जनता से भी राय मांगी जा रही है। 1 महीने का वक्त जो है वो दिया गया है और उसमें अब तय होंगी आगे की चीजें। धार्मिक संस्थानों के प्रतिनिधि से भी राय जो है इस बाबत पूछी जा रही है। सामाजिक संस्थानों के प्रतिनिधियों का भी विचार यूसीसी के लिए मांगा जा रहा है। तो पूरी तैयारी में सरकार दिख रही है, क्योंकि घोषणा पत्र में बीजेपी ने अपने शामिल किया था। अब इसके जरा फायदे आपको बताते हैं। जटिल कानून जो है वो आसान होंगे। तो समान नागरिक कानून के फायदे, ये लैंगिक पक्षपात जो है वो खत्म हो जाएगा। यानी लैंगिक जो पक्षपात होता रहा है वो नहीं हो पाएगा। व्यक्तिगत कानून जो है वो खत्म हो जाएंगे। संवेदनशील वर्गों को संरक्षण मिलेगा। प्रधानमंत्री ने जिक्र भी किया था, धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत को बल मिलेगा। तो ये फायदे हैं तमाम जो बीजेपी बार बार गिना रही है और इसीलिए अपने घोषणा पत्र में भी बीजेपी ने इसको शामिल किया और अब इसको लाने की तैयारी में भी बीजेपी प्रधानमंत्री के संबोधन के बाद नजर आ रही है। मुझे लगता है इन राजनीतिक दलों को अपनी बात कहने दीजिए। जनता के सामने इनका चेहरा बेनकाब हो जाएगा। ये कभी धारा 370 को गलत कहते थे। ये कहते थे धारा 370 हटाना गलत है। ये कहते थे ट्रिपल तलाक का कानून लाना गलत है। ये कहते थे राम मंदिर बनाना गलत है। और जिस बात को इन्होंने गलत कहा, जनता ने इनको वहां तक पहुंचाया कि आज 40-44 सीटों तक सीमित होकर रह गए। मकसद क्या है कि टारगेट करो भारत के मुसलमानों को, उनको ह्यूमिलेट करो। आप यूनिफॉर्मिटी इक्वालिटी को मानते नहीं। जब मानते आप, वहां पर हिंदू एक्सेप्शन दे देंगे आप, और पूरे मुसलमानों के रिलीजियस प्रैक्टिस को आउटला करना चाहते। आप तो ट्रिपल तलाक पे कानून बना दिए, अब क्यों रो रहे आप? कानून आप बनाने के बाद क्यों रो रहे प्रधानमंत्री? इसलिए रो रहे हैं क्योंकि उनको मालूम कि कानून बनाने के बाद उस कानून के जरिए और डिजर्शन बढ़ गया। आज आम जनता के मुद्दे हैं महंगाई, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, किसान। ये आज जनता के मुद्दे हैं। कितने लोग समझते हैं यूसीसी? कितने आम जनता में से खड़े पूछो, कोई जानता है यूसीसी क्या होता है? ये जानते हैं? हाँ। चुनाव के पहले यूसीसी की बात करें, अपनी सब बात करें। कम्युनल कारीगरों की क्रिमिनल करतूत से कारागार में कैद कॉमन कोर्ट की रिहाई का वक्त आ गया है। ये बात वो लोग समझ रहे हैं। और ये जो कम्युनल कारीगर थे जिनकी क्रिमिनल करतूत के चलते कॉमन कोर्ट कारागार में कैद था, वो उनको सबसे पहले उसमें सबसे आगे अगर है तो कोई कांग्रेस पार्टी है। कांग्रेस को बताना चाहिए कि वो समावेशी कानून के साथ है या सांप्रदायिक करतूत के साथ है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी वो पार्टी है जिसकी लम्हों की खता का देश ने दशकों सजा भुगती है।